सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कि तुम ज़िंदगी के उस मुकाम पर हो जहाँ पर ना खुलकर हंस पा रहे हो और ना ही रो पा रहे हो। और उसका कारण है, एक पल के लिए तुम्हें लगता है ना कि खुशियाँ आ गई और दूसरे ही पल सब बिखरा हुआ लगता है, निराशा लगती है। उस समय तुम्हारी मैं सबूरी देख रहा होता हूँ। जल्दी ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और हाँ, जिस काम को लेकर चिंतित हो ना, अब समय आ गया है, जल्दी ही हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें स्वयं को आगे बढ़ना होगा। और हाँ, तुम शिरडी आना चाहते हो ना, जल्दी ही जो काम बोला है वो पूरा होते ही तुम शिरडी भी आ जाओगे। तुम्हारी मन की इच्छा मैंने देख ली है और सुन भी ली है। भले ही तुमने किसी से नहीं कहा है, लेकिन मन की बात मुझसे नहीं छुप सकती है। तुम चाहते हो ना कि जो कार्य है वो जल्दी से पूरा हो जाए और तुम शिरडी आ जाओ, जल्दी ही हो जाएगा। और तुम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, भले ही पल पल कुछ परेशानियां आ रही हैं, उसका कारण है तुम्हारी पल पल सबूरी की परीक्षा होती है और मैं तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ। और धीरे धीरे तुम और मेरे करीब आ रहे हो, बहुत ही करीब आ रहे हो। तुमने देखा ही होगा, कुछ दिनों से तुम्हारा जिस तरह से विश्वास मुझ पर बढ़ता जा रहा है और भक्ति बढ़ती जा रही है। तुम मेरे करीब हो और भी करीब। और मेरी नज़रों में देखकर जब तुम बातें करते हो ना, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से तुम्हें देख रहा होता हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो मेरी नज़रें सिर्फ फ़ोटो में है? नहीं, मैं स्वरूप में तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तुम्हारे यहाँ जो मेरी फ़ोटो है ना, जो चित्र है, उसमें मैं बैठा हूँ। वो चित्र नहीं है, मैं स्वयं वहाँ पर हूँ। तुमने महसूस भी किया होगा मुझे मुस्कुराते हुए और तुम्हें देखते हुए। मैं हाँ, तुम्हें देखता हूँ। और जब काम करते वक्त इधर उधर जाते हुए पीछे मुड़ के देखते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी यही भक्ति देखना चाहता हूँ। और आज जो ये परेशानियों से तुम यहाँ तक निकल के आए हो ना, इसका भी कारण यही था कि तुम्हें और करीब खींच लाऊं, अपने करीब। क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता इन जन्मों का नहीं है, इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। तुमने महसूस भी किया होगा किस तरह से तुम मेरे करीब खींचे चले आए। शायद तुम्हें कभी याद आता होगा, अनजाने में ही सही, तुम मेरी ओर कैसे खींचे चले आए। परिवार में कोई और तो नहीं आ पाया, तुम ही कैसे आ गए। बच्चे, ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, जन्मों का है। और तुम्हारे कारण और भी लोगों के कर्म बन रहे हैं। तुमने जिस तरह से लोगों को सही रास्ता दिखाया है, अपने परिवार के सदस्यों को भी मेरी ओर खींच रहे हो ना, यही तो बहुत अच्छे कर्म हैं। और तुमने कैसे कर्म किए हैं ये तुम क्या जानो, मैं जानता हूँ, बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। और कुछ दिनों से जो तुम्हारे मन में विचार उठ रहा है ना, मेरा स्वरूप लाने का, मुझे सजाने का, संवारने का और भक्ति में डूब जाने का, बहुत ही जल्दी तुम कर पाओगे। मैं तुम्हारे घर स्वरूप में आ रहा हूँ और जैसा तुम स्वरूप चाहते हो उसी स्वरूप में मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इतना जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम जैसे सब भक्ति कर रहे हैं वैसे तुम मेरी भक्ति नहीं कर पा रहे हो, मुझे सजा नहीं पा रहे हो, संवार नहीं पा रहे हो। बच्चे, मेरी भक्ति इसी में है कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो, हर पल मेरा नाम स्मरण करते हो, मुझे याद करते हो और जहाँ तक हो सकता है तुम हर जगह मुझे ढूंढते रहते हो। यही तो मेरी भक्ति है। ज़्यादा देर तक बैठ करके पूजा करना आवश्यक नहीं। तुम्हें समय नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, परेशान मत हुआ करो। जो कार्य कर रहे हो करो, करते हुए मुझे याद करते हो, यही मेरी पूजा है और यही मेरी भक्ति है। मैंने बार बार कहा, इसके लिए तुम परेशान मत हो कि समय नहीं मिल पा रहा है। और स्तवन मंजरी का पाठ करना चाहते हो, सोचते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कहते हो ना कि समय नहीं मिल पा रहा है। समय मैं देता हूँ ना, तुम समझ ही नहीं पाते हो, उस समय को व्यर्थ कर देते हो। थोड़ा सा समय निकाल कर स्तवन मंजरी का पाठ शुरू करो, सब बहुत ही अच्छा होगा। धीरे धीरे सब कुछ बदलाव आ रहा है। और तुमने स्तवन मंजरी का पाठ शुरू भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से, कारण तुम समझ रहे होगे ना, तो समय को तुम्हें निकालना है और मिल भी जाएगा समय। हो सके तो गुरुवार को ही पढ़ लिया करो, स्तवन मंजरी का पाठ शुरू करो। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव आ रहा है
और भी आ जाएगा। समझ गए हो ना? निश्चिंत रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, बहुत खुशियाँ आ रही हैं। विश्वास है ना मुझ पर? तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ो और शांत मन से जो मैं दे रहा हूँ, जहाँ मैं ले जा रहा हूँ, उसे स्वीकार करो। खुश रहो और मुस्कुराते रहो।